बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो गेट स्टार्टेड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये मैंने अपना नया ड्रेस बनवाया है। तो ये ना रेशमी स्टफ में है, फैंसी मेरा सूट है। ये मेरे भरी का सूट था और ऐसे ही तकरीबन मुझे 11 साल हो गए हैं तो शादी को। तो इसी तरह से मेरे बहुत से फैंसी ड्रेसेस थे, नगों से भरे हुए। उस टाइम नग वगैरह स्टोन्स का ना बहुत ज़्यादा रिवाज था। तो ये मेरे काफ़ी ज़्यादा सूट्स है जो तकरीबन सारे नग वाले थे, तो कुछ थे जो काम वाले थे। तो मैं इसी तरह से शुरू में तो मैंने 2 एक सलवा लिए थे, कुछ मेरे सिले हुए थे। तो इस तरह से पड़े मैंने चेंज करती गई। कुछ मैं सोचती रही कि इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं तो मैं कोई फंक्शन आएगा तो फिर सिलाऊंगी। तो इसी तरह काफ़ी देर से पड़े हुए थे, तो मैंने अब सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं सिलवाना शुरू करूँ। कोई ना कोई फंक्शन आता जाता ही रहता है ज़िंदगी में, तो बंदा पहन लेता है। तो ये मैंने, मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी तो मैंने उसके ऊपर ये पहना था। मैंने उस पर कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की है, तो इस वजह से मैं आपके साथ ना उसके डिस्कशन नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सिर्फ ना सूट ही दिखा रही हूँ कि मैं दिखाती हूँ आपसे, कि मैं बच्चों के भी दिखाऊंगी आपको और अपने भी, कि ये कैसा आपको फील हो रहा है, कि कैसा लग रहा है। तो ये काफ़ी मुझे ना इसका ना कलर बहुत पसंद था, प्लम कलर है इसका। और उसके ऊपर बॉर्डर भी बहुत अच्छी और नफीस हुई है, और इसके ऊपर ना ये स्टोन वगैरह लगे हुए हैं। तो ये रेशमी सूट जो होते हैं ना, वो मैं मोस्टली ना टेलर से सिलवाती हूँ, मैं घर में खुद नहीं सिलाई करती हूँ। क्योंकि मुझे ना इसका होता है कि रेशमी सूट को ना काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो मेरी अम्मी सिलाई कर देती थी, लेकिन अब उनको भी शुगर है, पेशेंट है, तो इस वजह से ना वो अब कम ही सिलाई करती हैं। तो मुझे कोशिश होती है कि मैं ना टेलर को दे के तो वो सिलाई करवा लो। इसके साथ मैंने ये शरारा बनाया था, और ये मैं लेदर से इसका ना कपड़ा लेके आई थी। तो ये मैंने साथ ना शरारा बनवाया था, और साथ मैंने ना इसके ऊपर ये लेस लगाई थी। और ये जो होती है लेस, मोस्टली अब ये ना बहुत ज़्यादा चल रही है। किसी भी शॉप पे चले जाएं तो ये लेसेस वगैरह ना वहाँ पे मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। तो मैंने ये दुपट्टे के ऊपर तो मैंने बाजार से लगवा ली थी, क्योंकि मुझे टेलर में मशवरा दिया था कि वहाँ से ना नीट भी लग जाएगी, तो एक जल्दी भी हो जाएगा काम। मुझे ना ये सूट जल्दी चाहिए था। खैर, एंगेजमेंट तो हमारी कंप्लीट हो गई थी, मैं कोई वीडियो वगैरह उसके ऊपर शूट नहीं कर सकी हूँ। तो ये मेरा घर का ब्लॉग है, और ये मैंने किया आज। फरमाइश हो गई थी कि लंच में हम लोगों ने बिरयानी खानी है। मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ कि मैं कैसे कैसे बिरयानी बनाती हूँ। बिरयानी हमेशा एक स्टाइल से नहीं बनती है, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ स्टाइल से बनाई जाती है। तो इसी तरह से मेरे भी स्टाइल ना चेंज होते ही रहते हैं, कभी तय वाली, कभी इस तरह पुलाव टाइप। तो हमारे घर में ज़्यादातर ना पुलाव में खाई जाती है, तो पुलाव में बच्चे भी खुश होकर खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी। तो मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मैं तय वाली वगैरह बिरयानी बनाती थी। तो मेरे ससुराल में ना ये तय वाली बिरयानी नहीं पसंद इतनी खास करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा फील होता है जैसे ना सालन मिक्स किया होता है चावलों में। खैर, हमें तो आदत थी कि हम लोग बिरयानी तय वाली ही खाते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी इनके तरीकों में खाना पकाने की आदत हो गई। थोड़े से मेरे ये प्याज जो है वो गुलाबी जब होते हैं ना, तो तब मैं इसके अंदर चिकन वगैरह ऐड कर देती हूँ। तो इस तकरीबन मैंने ना 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। तो ये जिस तरह से मैंने ना शुरू में मुझे बड़ी मुश्किल हुई कि ये कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। हर हर लड़की को ना थोड़ी सी झिझक होती है जब स्टार्टिंग पे जाती हैं ससुराल, और जब ख़ास तौर पर आउट ऑफ फैमिलीज़ में शादी हो तो ज़्यादा होता है मसला मसाइल। तो खैर, मुझे इतना नहीं थे हुए, मुझे गाइड काफ़ी अच्छे से कर दिया गया था कि इस तरह से करना है आपने और इस तरह से होगा। तो इस तरह से हमारे खाने वगैरह होते हैं। वो कुछ मुझे गाइड कर दिया गया था, कुछ मैंने देखा देखी खुद ही सीख लिया था। खैर, मैं इतनी शेफ़ जो होता है ना, वो हम लोग कौन से शेफ़ थे। तो इसी तरह से इंसान सीखता रहता है सारी ज़िंदगी किसी ना किसी चीज़ से। और आजकल तो ज़िंदगी आसान कर दी है नेट ने,
जो मर्जी देखे यूट्यूब से या किसी भी सोशल मीडिया से। तो इसी तरह से मैंने भी काफ़ी चीज़ें इसी तरह से सीखी है। ज़ाहिर सी बात है, हमारी माँओं ने जो हमें सिखाया हमें तो ईज़ी सी आता है वो वाला। तो हम लोगों ने रोटी सालन वगैरह तो हम लोगों ने बनाना सीखा। जो मुख्तलिफ़ किस्म की आजकल डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी चली हैं वो तो हम लोग सोशल मीडिया से मोस्टली सीख लेते हैं। तो अब हमारा दौर तो खैर गुजर गया है, अब बच्चों का दौर है। बच्चे जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखते हैं और फरमाइश वगैरह करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर माँओं को बना के देनी पड़ती हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने ना चिकन डाल के तो इसको अच्छे से भून लिया है और इसका ना कलर मैंने गोल्डन कर लिया है। और इसका ना जब गोल्डन कलर हो गया तो मैंने इसके अंदर थोड़े थोड़े मसाले ऐड करना शुरू कर दिए थे, जिसमें मैंने डाला है सब्ज़ मिर्च डाली है, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। और ये जो मैंने ना, आप देख रहे होंगे कि ये मैंने क्यूब्स बना के रख लिए हैं। पहले मैं डिब्बे वगैरह में डाल लेती थी ग्राइंड करके, तो अब मैं मोस्टली ना इसी तरह करती हूँ कि क्यूब्स बना लेती हूँ और इसी तरह डाल देती हूँ। मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने कितना यूज़ करना है, मेरी कितनी सब्ज़ी में कितनी क्वांटिटी में चीज़ जाती है, उसी हिसाब से मैं इसकी ना क्यूब्स रेडी कर लेती हूँ। तो खैर इसी तरह से मैंने ये क्यूब्स डाल दी थी। तो ज़ाहिर सी बात है वो बर्फ़ बनी हुई थी, तो वो 1-2 मिनट में ना वो मेल्ट हो गई थी। तो इसी तरह से मैंने मिक्स किया और अच्छे से भून लिया। साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर वगैरह भी ऐड कर दिए हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया और टमाटर जब अपना पानी छोड़ देंगे तो इसी तरह से ये साथ-साथ भुन जाएगा। इसके साथ मैं बाकी मसाले भी ऐड करती जा रही थी, जिसमें मैंने ये बिरयानी मसाले का जो साचा है वो मैंने डाला था हाफ़, क्योंकि मैं घर के भी स्पाइसेस थोड़े से ऐड करती हूँ, मैं फुल नहीं डालती हूँ। ये मेरी पहले की कटिंग हुई थी तो इस वज़ह से हाफ़ था, तो हाफ़ ही मैंने डाल दिया था। तो ये मैंने डाल दिया तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है नमक, साबुत ज़ीरा डाला है, साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी और थोड़ी-सी मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी। तकरीबन 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। स्पाइसेस जो होते हैं ना मोस्टली हर घर के अपने होते हैं, अपने तरीके से वो डालते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं और कुछ ज़रा लाइट खाते हैं। और जिन घरों में ख़ास तौर पर बच्चे होते हैं, उनमें तो थोड़ा लाइट ही अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों ने भी खाना होता है। फिर अगर हम लोग अपने माइंड के मुताबिक अपने चस्के के हिसाब से रखें तो फिर वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो इसी तरह से ना दोनों को, औरतों को माइंड में रख के ना फिर ही काम चलाना पड़ता है कि ये हम लोगों ने अपने लिए भी वैसे चस्के के लिए भी रखना है और आगे बच्चों के भी लिए सोचना है। तो इस वजह से ना थोड़ी चीज़ें भी डालते ना काफ़ी मसाले वगैरह हो जाते हैं। है, इसी तरह से मेरा ना ये चिकन जो था वो अच्छे से भून गया था और इसके अंदर मैंने ना फिर डाला था दही। दही तकरीबन मैंने बड़े 2 चम्मच 3 चम्मच मैंने डाल दिए थे, 2-3 चम्मच, और इसको ना मैंने अच्छे से फिर भून लिया था। दही डालने से ना चावल बहुत सॉफ्ट बनते हैं और जो मसाला जो होता है ना वो भी अच्छा बन जाता है। तो इसी तरह से मैंने ना इसको भी अच्छे से भून के इसका जो पानी था वो ड्रेन कर लिया था। तो इसी तरह से मैंने ना सारा चिकन वगैरह ना रेडी कर लिया है। तो मैं इसको ना पुलाव स्टाइल में बनाऊँगी। पुलाव में मोस्टली जो होते हैं ना, कई लोग तो बस वो हल्का-फुल्का स्पाइसेस रख के साथ नमक डालते हैं और वो डाल देते हैं चावल। तो हमारा ये पुलाव विद बिरयानी आप कह सकते हैं कि इस स्टाइल से हमारी बनी हुई है। तो ये करते-करते साथ ही फ़रमाइश आ गई थी कि थोड़े से कटलेट्स भी बना लें। तो है बच्चों को मैंने पूछा तो वो उनका भी यही माइंड था कि थोड़े से मम्मा कटलेट्स बना दें। तो फिर मैंने साथ ना आलू और चिकन के थोड़े से ना कटलेट्स बनाए थे। वो जल्दी-जल्दी में मैंने उसका जो बनाना था सारा मटीरियल वो मैंने साइड पे बना लिया था। मैंने कहा चलो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, मैंने वो शूट नहीं किया है, जितना मुझसे हो सका वो मैंने कर लिया है। तो चिकन भूनने के बाद इसके अंदर मैंने अपने चावल जो थे वो मेरे 2 ग्लास थे, उस हिसाब से मैंने साढ़े 3 ग्लास में ना इसमें पानी ऐड किया था। मैंने कभी भी बराबर पानी नहीं डाला। ये पुराने चावल हैं तो फिर भी मैं ना इसके अंदर थोड़ा-सा ना कम ही पानी डालती हूँ। लास्ट में मैं ना दम पे ज़्यादा देर थोड़ी देर रख लेती हूँ। जो 5 मिनट रखना है बंदा 6-7 मिनट रख ले। उससे ना ये होता है कि ना तो चावल टूटते हैं और गल भी अच्छे से जाते हैं। तो ये इस तरह से मेरे ना साथ-साथ कटलेट्स का सामान रेडी हो रहा था और साथ में ना रायता वगैरह भी बना रही थी। तो इसकी भी मैं ना पहले क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। चटनी की तो वो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो ये मेरे अचार में पड़ा हुआ था और मुझे जल्दी थी क्योंकि हमारा सुबह को ना ब्रेकफ़ास्ट जो था
وہ لیٹ ہوا تھا، اب لنچ بھی لیٹ تھا، اور یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ لنچ ود ڈنر دونوں تھا، تو بچوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، تو تقریباً 4-5 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے جلدی تھی کہ میں نے کہا جلدی جلدی پھر میں اسی طرح سے کسی چیز کے ساتھ چٹنی وغیرہ نکالوں اور اس کے اندر میں ڈال لوں۔ تو یہ میری سبز چٹنی تھی پودینے کی، دھنیے کی اور سبز مرچ وغیرہ کی۔ تو میں اسی میں یہ ساتھ نمک ڈال کے تو اس کو نہ دہی کے اندر میں پھینٹ لیتی ہوں اچھے سے۔ تو اس کو میں نے نہ رہتا جو بنایا تھا صرف یہی میں نے بنایا تھا، میں نے کہا چلو چاولوں کے ساتھ نہ تھوڑا سا لائٹ سا رہتا بنا لیتی ہوں، نہ تو میں نے اس کے اندر کوئی پیاز ٹماٹر اور کھیرا وغیرہ ڈالا تھا، کیونکہ میں موسٹلی نا اس طرح کی چیزیں نا ڈال کے پھر ہی رہتا بناتی ہوں، تھوڑے سے چنے بھی وائٹ ڈال لیتی ہوں، تو اگر پاسبل ہو تو تھوڑا سے میں نا بوائل آلو بھی ڈال لیتی ہوں، ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، تو اس طرح سے نا تھوڑا سا میں نا اس ٹائپ کا نا رائتا بنانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اب میرے پاس ٹائم بہت کم تھا، اس وجہ سے میں نے کہا چلو جلدی جلدی میں جو بندہ فٹافٹ بنا کے بچوں کو دوں، ان کو بہت بھوک لگی تھی، ایک پوچھ کے جاتا تھا پھر دوسرا آ جاتا تھا، کیونکہ آج نا میں نے لگائی تھی مشین بھی، کپڑے بھی دھوئے تھے اور میں خود بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی، تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا تھوڑا بہت آپ کے ساتھ نا اس طرح سے شیئر کروں، لیکن ابھی میری سٹارٹنگ ہے، کچھ جلدی جلدی کام کر رہی ہوتی ہوں، تو اس طرح سے نا وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، اور کچھ کوشش ہوتی ہے کہ جو کام کر رہی ہوں فٹافٹ کر کے نا تھوڑی دیر بندہ ریسٹ بھی کر لے، تو اسی طرح سے سارا دن گزر جاتا ہے ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں ان کے کاموں میں، تو لاسٹ پہ جا کے پھر بچوں کے میں نے یونیفارم وغیرہ پریس کیے تھے، تو مجھے یہی تھا کہ باقی چاہے کپڑے سمیٹے جائیں یا نہ سمیٹے جائیں، ہمارے نا ایریا میں لائٹس وغیرہ کا بہت زیادہ ایشو ہے، تو کوئی یہ ہر علاقے میں بلکہ لائٹ والوں کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا کب کس وقت ان کا نا مائنڈ پھر جاتا ہے اور کب کس وقت یہ لائٹ نہ آف کر دیتے ہیں۔ خیر ہمارے تو بہت زیادہ اس طرح آج کل نا جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ میرے چاول بھی دم پہ آ گئے تھے، تو میں نے ان کو بھی دم پہ رکھ دیا تھا، اور میں نے تھوڑا سا نا فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے، فوڈ کلر سے نا اس کا نا کلر کافی اچھا نا آ جاتا ہے، تو میں نے فوڈ کلر جو ہے نا چھوٹی سی یہ ڈبی لی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے نا ڈال دیا، میں نے کہا چلو یہ تھی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی نا ڈبی پھینکنا نا اچھا نہیں سمجھتی ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز میں نا کوئی نہ کوئی چیز ایڈ ضرور ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی کام میں ضرور آ جاتی ہے، تو یہ چکن پاؤڈر والی ڈبی تھی جس کے اندر میں نے نا یہ ڈال دیا تھا، اس کے اندر میں نے چکن کے 3-4 پیس لے کے تو اس کے میں نے ریشے کر کے وہ بھی ڈال دیے تھے، میں نے کہا چلو اس کو بھی شریڈ کر کے نا اس کے اندر میں ایڈ کر دیتی ہوں، تو اس کا نا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ کافی اچھا آ جاتا ہے، تو یہ تھوڑی اسپائسی بنی تھی، اس کے اندر میں نے آلو ڈالے ہیں، ساتھ میں نے نہ ڈالے ہیں چلی فلیکس ہے، بلیک پیپر ہے اور نمک ہے، اور اس کے علاوہ زیرہ ہے ثابت، اور اناردان اور خشک دھنیا ہے، یہ سارا کچھ میں نے ڈال کے نا تو جلدی جلدی میں یہ میں نے بنا لیے تھے، کٹلس بنا لیے تھے، میں نے کہا بقایا ویجیٹیبلس وغیرہ ڈال کے نا علیحدہ سے میں بناؤں گی، تو اس کو میں نے جلدی جلدی سے میں نے بنا کے تو کافی مجھے میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے تم تو اتنی جلدی لگی ہوئی سائز بھی کافی بڑا رکھ رہی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے تو مجھے فٹافٹ کام کرنے دے، تو اس کو میں نے نا انڈا پھینٹ کے اس کے اندر میں نے نا کوٹنگ کر لی تھی، کوئی بریڈ کرم وغیرہ میں نے کچھ نہیں تھی لگائی، موسٹلی اسی طرح ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہو یا پھر گھر کے کام زیادہ ہو یا کسی نے آنا ہو، تو ابھی ہم لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے تو میرے ہسبینڈ کے نا فرینڈ کی کال آ گئی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، خیر وہ بھی مجھے جلدی تھی کہ میں نے تھوڑا بہت وہ جو کپڑے وغیرہ دھوئے ہوئے تھے وہ بھی سمیٹنے تھے کہ اب مجھے ڈبل جھنجھٹ پڑ گیا، تو مجھے یہی تھا کہ وہ اکیلے آ رہے ہیں، ان کے دوست تو وہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے، لیکن ان کے ساتھ وائف بھی آئی تھی، تو پھر ظاہری سی بات ہے جب بیگمات ساتھ لے کے آئے کوئی تو پھر ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا بھی پڑتا ہے، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ بھی کرنا پڑتا ہے، تو خیر اچھا وقت گزرا تھا الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا بلاگ بھی پسند آیا ہوگا، الحمدللہ ہمارا کھانا بالکل ریڈی ہو گیا تھا، ساتھ ساتھ میں نے بچیوں کو کہا تھا کہ کھانا رکھو، چیزیں وغیرہ رکھو، تو دسترخوان وغیرہ بچھاؤ، تو وہ ساتھ ساتھ رکھ لی تھی، اور آپ کو میرا چینل اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں کہ آپ کو میری ریسپیز اور میرا بلاگ کیسا لگ رہا ہے، اور میں نیکسٹ جو ہے وہ کس ٹائپ کے میں بلاگ بنایا کروں، تو انشاءاللہ میں
कुछ डिफरेंट कंटेंट्स लेके आया करूँगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है। प्लीज़ दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, और अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास से ख़ास करम फरमाए और हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी बातों बातों में मेरे कट्टस रेडी हो गए थे, तो मुझे भी अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। खैर, तो बिरयानी तो मैंने डिश आउट कर दी थी, और साथ ही बच्चों ने फरमाइश कर दी कोल्ड ड्रिंक्स की, कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली थी इसके बाबा ने। और बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, तो साथ ही हम लोगों ने खाना खाया। खाना बहुत मज़े का बना था। साथ कटलेट्स वगैरह बच्चों ने कुछ ले लिया, कुछ वैसे ही किसी ने चावल खा लिए, जिसको जो पसंद था सब ने खा लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।